मेरा नाम संजय रोशन तलवार है और मैं एक लेखक हूँ, एक गायक हूँ और एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ। साथ ही साथ मैंने अभी हाल ही में फ़िल्म बनाई है गृह लक्ष्मी द अवेकनिंग 2019 में। उसके बाद अभी एक नई फ़िल्म अभी बना के अभी रिलीज़ कर रहा हूँ, महालक्ष्मी पथ द एवोल्यूशन 27 अक्टूबर को। ये मेरा सबसे पहला परिचय है। इसके अलावा अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहें तो सन 1955 में मेरा जन्म हुआ था और मैं बहुत रुचि रखता था फ़िल्म बनाने में, पर वो रुचि मेरे अंदर दबी रही। मैं एक केमिकल इंजीनियर बन गया। उसके बाद मैंने कई जॉब्स करे, फिर मैं एक ट्रैवल एजेंट बना। उसके बाद मैं पत्थरों में डील करता था, एक्सपोर्ट करता था। इस तरह से कई किस्म के कार्य करते करते मेरा दर्शन श्री माता जी से दर्शन हुआ। श्री माता जी ने मुझे सहज योग की विद्या दी, जिसके द्वारा मैं सहज योग से जुड़ा, उससे आत्म साक्षात्कार पाया, उससे जागृति पाई और आहिस्ते आहिस्ते आज 41 साल हो गए हैं मुझे इस कार्य को करते करते कि अब जो मेरे अंदर की छिपी जो याचना थी फिल्म बनाने की, वह बाहर निकल के पहले संगीत से बाहर आई, उसके बाद अब फिल्म जगत में एक निर्माता बन के, एक प्रोड्यूसर बन के आई। एज अ प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, क्या आप मुझे इस फिल्म की स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? फ़िल्म की जो स्टोरी है वो बड़ी नाजुक है। एक ऐसा सब्जेक्ट है बड़ा मुश्किल, जिसको एक फ़िल्म के तौर पे, जैसे कहते हैं कि रोमांचक, एंटरटेनिंग बॉलीवुड फ़िल्म के तौर पे बनाना चाह रहा था मैं, कि आम जनता तक पहुंचा सकूं। तो उस कॉन्सेप्ट और स्टोरी को इससे डेवलप करना पड़ा, जिससे कि आम लोग अपनी निजी लाइफ की तकलीफ़ों को लेके उससे कनेक्ट कर सकें। और क्योंकि सहयोग की विद्या ऐसी है कि वो हमारे चक्रों पे आधारित है, और हमारे चक्र जो हैं उनके अंदर हमारे जो देवी देवता बैठते हैं, वो हमको वो शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान देते हैं, हमारे अंदर से वो भाव लाते हैं, हमारे पर्सनैलिटी में वो चेंज लाते हैं कि यदि हम इस जागृति को महसूस करके इन चक्रों के अंदर से अपने आप को पहचान सकें, यही एक स्टोरी का मेन कंटेंट है, जिसमें हर चक्र की एक क्वालिटी के ऊपर कार्य किया गया है। 3 डिफरेंट स्टोरीज चल रही हैं और 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमने कवर किया है, ताकि सहज योग का ध्यान, सहज योग की विद्या हम आम जनता तक तो बड़े सरल तरीके से पहुंचा सकें। आपने इस मूवी की क्रिएटिव टीम जैसे डायरेक्टर, राइटर, की कास्ट मेंबर्स, इन सबको इकट्ठा कैसे किया? मैं तो कहूँगा कि जब हमने ये सहज योग ध्यान शुरू किया तो हर चीज़ स्पॉन्टेनियस होती रही हमारी लाइफ में। ये सबसे बड़ी चीज़ थी जो हम लोगों को महसूस हुई, जो लोग इसको कर रहे हैं, जैसे कि 130 देशों से ऊपर लोग इस सहज योग ध्यान को सन 1970 से आज तक कर रहे हैं। अब जो आपका मेन प्रश्न है, क्या प्रश्न था, फिर से पूछिए मुझे, मेरे को कि प्रश्न। आपने इस मूवी की क्रिएटिव टीम को कैसे इकट्ठा करा है? मैंने इस मूवी की क्रिएटिव टीम को मतलब बाई चांस यू वुड से कि इट वाज लाइक ए लिटरली अ मिरेकल हाउ दीज पीपल केम इन माय लाइफ। बस एक शुद्ध इच्छा मैंने करी कि मुझे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करना है, और मैं आहिस्ते आहिस्ते ऐसे ऐसे लोगों के साथ जुड़ने लग गया जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिल्म लाइन को जानते हैं, वो ये कार्य करते हैं। और एक ऐसी इंस्टीट्यूट के साथ मैं जुड़ गया जिसका नाम था विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल, हमारे सुभाष घई साहब की इंस्टीट्यूट। उनके जो एक्टर ट्रेनिंग वाले करने वाले, जो उनके एडिटर्स हैं और उनकी जो बैकग्राउंड में जो काम करते हैं, जो पढ़ाते हैं उनके इंस्टीट्यूशन में, वो सबके साथ मैं मिलने लग गया और पता चलते चलते एक टीम बन गई, और साथ ही साथ उनकी टीम के द्वारा पूरी फिल्म हम लोग बना पाए। जब भी कोई मूवी बनती है तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं प्रोड्यूसर को। क्या ऐसा कोई चैलेंज है जो आप हमें बताना चाहेंगे? चैलेंज तो हर कार्य में होता ही है, और बिना चैलेंज के कोई कार्य नहीं होता। खास करके जिस कार्य में आप निपुण ना हो, जो आपने कभी करा ना हो। तो सबसे पहले जो काम करा पिक्चर बनाने का, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए। मगर आहिस्ता आहिस्ता जो चैलेंजेस सामने आते गए, वो छटते गए। चैलेंजेस क्या थे कि सही लोगों का इकट्ठा होना, एक स्क्रिप्ट को सही ढंग से चलना, एक कनेक्टिविटी बने रहना, एक कंटिन्यूटी बने रहना, एक प्रोसेसिंग सही होना। तो ये सब चीज़ों को मैंने ये देखा, ये चैलेंजेस जो आते रहे, ये आहिस्ते आहिस्ते अपने आप ही सुलझते रहे, अपने आप ही संभलते रहे। और जो लोग मेरे साथ जुड़े वो इतने कोऑपरेटिव हो गए, क्योंकि जो सब्जेक्ट था वो है हमारी सेल्फ अवेकनिंग का, वो दुनिया को ये खुशियाँ बांटने का सहज योग के द्वारा। उसमें सारे लोग ऐसे जुड़ गए
कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये काम अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली दिस इज हैपनिंग। क्या ऐसा कोई यादगार मोमेंट है इस फिल्म की शूटिंग के थ्रू जो आपके साथ हुआ, जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा? वाह, एक ऐसा मोमेंट था, मैं बताऊंगा आपको, कि फिल्म शूट के 2-3 दिन पहले मुझे पता चला कि वहाँ एक सेट में आग लग गई। अब 40 लोगों का एक शूट था, जो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे जो जितनी टीम थी, वो सारी एकदम से चक्की भक्की रह गई कि यार अभी 3 दिन में शूट है और आग लग गई है, अभी सेट को बनाते बनाते क्या हाल होगा। तो वो सारा रिजोल्यूशन जो है वो इतना फास्ट हुआ, ओवरनाइट लोगों ने काम करके उसको पूरा किया, ना कि उससे जो हमें फाइनेंशियल लॉस हुआ उसके लिए हम लोग ऐसे काम कर रहे थे जैसे फिल्म बन रही है और साथ साथ हमारी एनजीओ को डोनेशंस आ रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म नॉन प्रॉफिट एनजीओ बना रहा है, तो डोनेशंस भी बहुत फ्लो आ रहा था, मगर इतना हार्ड तेज़ नहीं था कि हम इस फिल्म को आगे चला सकें, एकदम कंटिन्यूटी में चला सकें। सबसे बड़ा चैलेंज था। फिर ऑल ऑफ ए सडन ऐसी कृपा हुई डिवाइन की, श्री माता जी की, कि एक ऐसे सज्जन हमारे पास उसी रात को प्रकट हुए और उन्होंने पूरी राशि जो हमें कम पड़ रही थी उस शूट को चलाने के लिए वो राशि हमको पहुंचा दी, जिसके कारण हम शूट को कंटिन्यूसली करके ख़त्म कर पाए। ये बहुत बड़ा मिरेकल और बहुत बड़ा चैलेंज ओवरकम हुआ। क्या ऐसा कोई मैसेज है जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे? भाई मैं तो ये चाहूँगा कि देखिए, हमने बीड़ा उठाया है, गृहलक्ष्मी बनाई थी 2019 में, 2023 में आपके सामने महालक्ष्मी पथ लाए हैं। ये जो पैंडेमिक का समय जो हम लोगों ने खींचा है पिक्चर को तैयार करने में, मेरे साथ एक इतनी बढ़िया टीम जुड़ गई और इतने निपुण लोग इस फिल्म को बनाने में लग गए कि मुझे लगता है कि ये फिल्म एक हाई क्लास बॉलीवुड स्टाइल फिल्म बनी है। मगर कंटेंट उसका ऐसा है कि लोग अगर उसके साथ जुड़ें तो जो नेगेटिविटी है सिनेमा में, जो आजकल इतना नेगेटिव सिनेमा दिखाया जा रहा है ओटीटी में, हर जगह में, उसको ये बहुत बड़ा चुनौती देता है। ये सिनेमा आपको पॉजिटिविटी की ओर लेके जाता है, ये सिनेमा आपको उभारता है, आपके जीवन को सफल बनाने का तरीका दिखाता है। ये एक ऐसी शुरुआत है मेरे ख्याल है इस सिनेमा से कि मुझे नहीं पता कि आम जनता कितना इसको चाहने लगेगी, मगर मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि जो मैंने पाया 41 साल में इस ध्यान को करते करते, अगर मैं इस सिनेमा के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकूं अपने दिल की बात, तो मैं कहूँगा कि मैं सफल हो गया। और ये आप लोग के ऊपर निर्भर है कि जब 27 को पिक्चर रिलीज़ होगी तो आप लोग जाइए, ज़रूर ढूंढिए कहाँ लगी है और जाके इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाइए, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन आएगा, जो मिरेकल आप फील करेंगे, वो आपका अपना एक्सपीरियंस होगा।